My topic to write one poetry. मेरे कुछ शब्द हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आओ तो बैठो तो, जो कहता हूँ सुनो तो, इस भागी सी जिंदगी में थोड़ा सा रुको तो, लफ्ज नहीं जज्बात है समझो तो, मेरी इस कहानी में थोड़ा सा उलझो तो, जानते हो कौन हूँ, जानते हो क्या हूँ, अपने सारे कामों में थोड़ा मुझे भी चुनो तो, बिन कहे जो कहता हूँ महसूस वो करो, दिल की जुबान को थोड़ा दिल से सुनो, आओ तो बैठो, जो कहता हूँ सुनो, इस भागी सी जिंदगी में थोड़ा सा रुके। So my topic name is Can you hear me? The lost art of listening. पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स शेयर करना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि इस बार भी जो मैं ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से, और अभी ये पूरे इंटेलेक्ट मीट के दौरान मुझे सुनने को मिला या देखने को मिला है टॉपिक्स, उसमें से मैं रिलेट करूँ, जिज्ञासा मैम के टॉपिक था कि नीलम मैम का टॉपिक है, देन मनीषा मैम का टॉपिक काउंसलर सॉरी मैम। सो आई वांट टू आस्क देम वन क्वेश्चन कि जो पेरेंट्स के साथ चिल्ड्रन का रिलेशन है वहाँ पे सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है, क्या कहाँ पे गैप आ रहा है? Conversation, communication. And what is the main part of communication? I'm asking what is main part of communication? To listen. Nice. To listen something. Listening consumes 45% of communication. हम जब बोला जाता है कि माँ के पेट में होते हैं तब से ये सेंस हमारा एक्टिव हो जाता है, लिसनिंग। तो लिसनिंग हमारा पहले डेवलप होता है। हम स्टडी हमारा बच्चे का स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो स्किल सिखाई जाती है वो है लिसनिंग। तो आज हम रिवर्स गियर में जाएंगे, थोड़ा बैक टू प्ले आउट्स। सो आज मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट तो आर्ट ऑफ लिसनिंग, डिफरेंस बिटवीन hearing and listening, what is it mean to be active or passive listener, the importance of listening in everyday life, effects of poor listening, effects of good listening skill, different types of listening skills and styles, essential qualities that make excellent listeners, and how to master the art of listening. And 2 more points है जो सरप्राइज है। आर्ट ऑफ लिसनिंग अभी आर्ट के साथ क्यों कनेक्ट किया है? Listening is not you hear. Listening is something you relate, you feel, you understand, and you accept or you analyze. अभी आप समझोगे कि हियरिंग क्या है और लिसनिंग क्या है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। हियरिंग इज सेंस विच वी आर हैविंग, 6 सेंसेस। हम कोई भी साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके वाइब्रेशन को हम रिलेट करते हैं, तो उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक नेचुरल है, जो हमें गॉड गिफ्टेड है। लिसनिंग आप सुनते हो, उसके ऊपर एनालाइज करते हो, उसको समझते हो, वो है लिसनिंग। दोनों ही साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, बट हियरिंग अनकॉन्शियसली हो सकती है, लिसनिंग में आपका कॉन्शियस रहना जरूरी है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक में जरूरी है, एक में नहीं है। हियरिंग में आप कॉन्सेंट्रेशन रखो वो जरूरी नहीं है, बट लिसनिंग में जरूरी है। जैसे कि काफे में बैठे हो, सॉन्ग बज रहा है और गाना अपने आप सुन रहे हो और चाय पी रहे हो, दैट्स हियरिंग। बट इफ यू आर टॉकिंग विद समवन, तो वो कन्वर्सेशन में उसको सुनना और समझना, दैट्स लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। जैसे कि आगे मैंने एक्सप्लेन किया, एक्टिव लिसनर्स क्या होते हैं? जो इसका पूरा अटेंशन जिसके साथ बात कर रहे हो या कोई भी चीज सुन रहे हो उसमें पूरा रहता है। पैसिव लिसनर्स उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते कम्युनिकेशन या कोई भी चीज को। एक्टिव लिसनर्स बात को समझने की ट्राई करते हैं, उसके हर एक वर्ड्स को रिलेट करते हैं। पैसिव लिसनर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एफर्ट्स नहीं करते। एक्टिव लिसनर्स नोडिंग देते हैं, रिलेट करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, या तो कुछ जेस्चर्स होते हैं, वो उससे सामने वाले को लगता है कि ना वो सुन रहे हैं। जहाँ पे पैसिव लिसनर्स समटाइम्स इट हैपेंस कि वो बिहेव करते हैं बट सुनते नहीं, दे एक्ट लाइक दे आर लिसनिंग।
by fact gestures. Importance of listening. क्लास में हम ये ज्यादा फेस करते हैं, fact gestures. Yes मैम, yes. अभी ये टॉपिक से कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैंने ये टॉपिक लिया. बेटर आवर लर्निंग इन बोथ सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ. कैसे? जब हम सुनते हैं किसी को तो हम समझना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा सोशलाइजेशन अच्छा होता है, हमारे रिलेशन बढ़ते हैं. और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम हमारे कलीग को ध्यान से सुनते हैं तो इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा मिलती है, कलीग के साथ बॉन्ड अच्छा रहता है. हेड से अगर हम अच्छे से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो हेड के साथ भी रिलेशन अच्छा रहता है. आई एम लर्निंग. बेटर आवर मेमोरी एंड पावर टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन. जितना अच्छे से सुनोगे, बोलते हैं ना क्लास में एक बार ध्यान से सुन लो तो पढ़ाई के टाइम, एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा मेमोरी पावर बढ़ा है. बेटर आवर सोशलाइजिंग एंड नेटवर्किंग स्किल. अभी आप ऐसे इंस्टाग्राम में ले लो एग्जाम्पल, जितना आप बातें करोगे, जितना सामने वालों को बोलने का चांस दोगे, उतना वो आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा और कनेक्ट होगा. तो इससे आपका सोशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग स्किल भी बढ़ेगा. बेटर आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड सिंपैथी. अभी हम वर्ड पे फोकस करें, उसके इमोशन पे फोकस करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करें और ध्यान से उसकी जो मैटर है, जो बोल रहा है, उसको समझे विथ एक्सप्रेशंस, नॉट ओनली बाय वर्ड्स. उसके एक्सप्रेशंस क्या है, वो क्या एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो समझे तो हम उसको समझने की जो हमारी कैपेसिटी होती है उससे भी बढ़ा सकते हैं. मेक पीपल फील वैल्यूड एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. अभी एग्जांपल इसमें भी देता हूँ कि आप ग्रुप में बैठे हो, फ्रेंड्स है या फैमिली है, कोई पर्सन है जो अटेंशन दे रहा है प्रोफेशनल मेंबर को, या ध्यान से सुन रहा है, या तो डेली टाइम दे रहा है. आप जैसे टाइम एक पॉइंट बताए, तो उससे क्या उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है कि यस, कि ये जो पर्सन है उसके साथ मेरा बॉन्डिंग है, मैं इसको सब शेयर कर सकता हूँ. आई लाइक टू कम्युनिकेट विद दिस गाय. ओके. इम्प्रूव आवर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. हमारे अच्छे से सुनने से हमारा जो क्विक डिसीजन पावर है वो बढ़ता है हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी नॉलेज भी अच्छा होता है, क्योंकि हमने हर एक मैटर में सब कुछ सुना होता है. जैसे कि इंटरलैंग्वेज ले लो, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ सब सब्जेक्ट रिलेटेड सुना ही होगा, तो कुछ ना कुछ ट्राई करो माइंड में अगर अच्छे से सुना होगा. इम्प्रूव आवर लीडरशिप एंड नेगोशिएशन स्किल. अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो अपने एम्प्लॉयज को भी बोलने का मौका दोगे, उससे चांस दोगे कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए और आप उसको एक्सेप्ट करोगे, समझोगे, तो ये आपकी लीडरशिप अच्छी करता है, आपकी अच्छी लीडरशिप दिखाता है. इफेक्ट ऑफ पुअर लिसनिंग. अगर लिसनिंग स्किल नहीं है तो क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है? एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी. अगर आप किसी की बात से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप ऐसे फोन में चैटिंग कर रहे हो, यू आर नॉट गुड लिसनर हो, उसको आपके प्रति कोई एम्पैथी नहीं रहेगी. लैक ऑफ एप्रिशिएशन. ग्रुप में बैठे हो, आप सभी मस्ती कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं अलग है, यार आप अपने अपने में ही खोए हुए हो. लैक ऑफ एप्रिशिएशन. कोई आपको बुलाएगा नहीं. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पति पत्नी, गुड एग्जांपल सर. ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग वही से होती है कि लाइक इवनिंग में जब भी जो टाइम होता है जहाँ पे उसको बात करने की जरूरत रहती है, वहां पे वो बात नहीं कर पाता. कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, सुनने के लिए तैयार नहीं होता है. अगर दोनों में से एक कोई अच्छा लिसनर होगा तो कभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा. लैक ऑफ रिस्पेक्ट. अगर आप किसी को ध्यान से सुनते नहीं हो, अगर उसकी हर बात को इग्नोर कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे भी आपकी रिस्पेक्ट डाउन हो, क्योंकि आप उसके लिए सीरियस नहीं हो, या तो आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता पर्सन, तो वो आपकी रिस्पेक्ट कम होगी. इफेक्ट ऑफ गुड लिसनिंग स्किल. ऑपोजिट ऑफ पुअर लिसनिंग. रिस्पेक्ट बढ़ेगी. कैसे? आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो ठीक से वो पर्सन के साथ, तो आपके साथ नेचुरली अटैचमेंट बढ़ जाएगा, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि ये पर्सन है जो मेरी बात सुनता है, अपने स्पेशल टाइम निकाल के मेरी बात समझता है. समझना एक वर्ड अलग है, सुन सब लेते हैं, पर समझते भी है और रिलेट भी करते हैं एप्रोप्रिएट. इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्ट. अगर हम ध्यान से सुनेंगे
तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे ये 6 दिनों में हमें मिलती है जो हम स्टोर कर पाएंगे हमारे माइंड में, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन फ्यूचर बहुत काम आएगी। तो हमारी इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ता है, ग्रेट क्लैरिटी। कोई भी साइट पे जाओ, या तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, कोई भी साइट पे जाओ, इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए होंगे, वो इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आपको क्लियर रहेगा कि ये करना है ये नहीं करना, डू इट वंस। बट अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपके लिए ट्रबल है। इंक्रीज लाइकेबिलिटी, मैंने जैसे कि बोला ग्रुप में बैठे हो, अगर ध्यान से सुनोगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बाकी आप इग्नोर किएगा। बेटर रिलेशनशिप्स, हमेशा हम देखते हैं कि टाइम नहीं देते, जहाँ पे ये टाइम और वो सब बातें आती है, जहाँ पे पेरेंट्स चिल्ड्रन का रिलेशन आता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आता है, वहाँ पे टाइम देना मतलब सुनना, कम्युनिकेट करना, सुनना। तो उससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत और डीप जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी जो पूरे दिन की मैटर है, उसकी थ्रू आउट जो लाइफ चल रही है, डेली की मैटर्स, वो सब समझ रहे हो आप। पूरे दिन तो साथ नहीं होते हो, तो आप कनेक्ट कैसे होगे? डे बाय डे आपका पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, साइकिल घूमती रहेगी, तो नो कनेक्शन, फिर वो कितना गैप बढ़ता जाएगा जब तक आप बात नहीं करोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग, ये थोड़ा स्पीड में समझोगे, इंपॉर्टेंट है। एम्पैथेटिक लिसनर मतलब जो ज्यादा समझने में बिलीव करता है, कनेक्ट होने में बिलीव करता है इमोशनली। एक्टिव लिसनिंग मतलब जो पूरे क्राइटेरिया के साथ सुनते हैं, मतलब उसको साइलेंटली सुनना, एंड तक सुनना, जज नहीं करना, नोटिंग करना, आई कांटेक्ट रखना। टाइम ओरिएंटेड लिसनिंग मतलब उसको टाइम कांस्टेंट ज्यादा रहता है, उसको शॉर्ट टाइम में सब कुछ सुन लेना होता है जो मेन होता है, टाइम कंस्टेंट लिसनर। एक्शन ओरिएंटेड लिसनिंग मतलब जो एक्शन में बिलीव करता है, सामने वाले की जो गलतियां उसमें या वर्ड से या तो उसके जो लैंग्वेज है उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। लैंग्वेज टीचर्स ज्यादा इस टाइप के होते हैं। इंफॉर्मेशनल लिसनर जो ज्यादा इंफॉर्मेशन बटोरने में फोकस करते हैं, मतलब हम न्यूज देखने वाले और वो सब बोल सकते हैं इंफॉर्मेशनल लिसनर, जो ध्यान से सुनते हैं न्यूज सारी और उनको याद भी रहती है। बायस लिसनर, बायस लिसनर क्या है कि जो ज्यादातर जो कम्युनिकेशन पार्ट होगा वो स्किप करेंगे, उसमें से उसको जो जरूरी लगेगा वो एक्सेप्ट करेगा। पीपल ओरिएंटेड लिसनिंग, बैकग्राउंड चेक करेगा सामने वाले का, या उसका बिहेवियर चेक करेगा, तो वो पर्सन कौन है वो चेक करेगा, फिर उसको सुनेंगे। क्रिटिकल लिसनर्स क्या होता है, वो डेटा एनालिसिस में ज्यादा फोकस करेंगे कि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। जैसे कि एरन सर की थियरी थी, अगर हम सुन रहे थे तो हम भी थोड़ा एनालाइज कर रहे थे उसके कि सर क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली में क्या बोलना चाहता है। क्रिटिकल लिसनर्स। क्वालिटीज दैट मेक एक्सीलेंट लिसनर्स, ओपन माइंडनेस, आपका माइंड हमेशा ओपन रखो नए वर्ड्स को एक्सेप्ट करने के लिए और उसको समझने के लिए। अवेयरनेस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, जो बोल रहे हैं वो शब्द का तो नॉलेज आपको होना चाहिए, कौन से वे में बोल रहे हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं उसका इमोशंस क्या कर रहे हैं, आई एक्सप्रेशंस एंड उसका बिहेवियर क्या कह रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी एक लिसनिंग का पार्ट है। एम्पैथी, आपको जहाँ पे एम्पैथी दिखाने की जरूरत है वहां पे आपको एम्पैथी रखना जरूरी है। कंपैशन, एम्पैथी एंड कंपैशन कोरिलेट। अटेंशन मतलब जैसे कि मैंने बोला, आई कांटेक्ट आपका उधर ही देना चाहिए, मोबाइल हाथ में रख के बात करोगे तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा ही नहीं। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, जहाँ पे जरूरत है वहां पे पूछो, बीच में बात मत काट दिया करो। जहाँ पे आपको जरूर लगे, आपको नहीं समझ में आ रहा और हाँ फिर भी यस बात खत्म करो, वो नहीं करना है। जहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है वहां पे बात करो, क्वेश्चन करो, नो जजमेंट करो। किसी को डायरेक्टली जज मत करो, पूरा लास्ट तक सुनो। उसको जज करने से पहले समझो क्या मैटर, क्या जो वर्ड्स है जो कहना चाहते हैं उसको सिर्फ पहले समझना है, हमें जजमेंट नहीं देना। रिफ्लेक्शंस आपके प्रॉपर देने हैं आपको, अगर उसकी बात समझ में आ रही है तो आपको फीडबैक भी ऐसा देना है। हाउ टू मास्टर आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये पॉइंट थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। मेंटेन आई कांटेक्ट, सिंपली एक वर्ड ही याद रखना है आपको। क्रिएट अ सूटेबल एनवायरनमेंट। रेल की पटरी के पास हम किसी से बात नहीं करते, कुछ सुनाई नहीं देता। एक्टिव लिसनिंग मैंने जैसे बोला, परफेक्ट क्राइटेरिया फुलफिल करो।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात को समझो, लिसन विदाउट जजमेंट, किसी को डायरेक्टली जज मत करो, लिसन विदाउट थिंकिंग, वो बोलते जा रहे आप साथ में सोचते जा रहे हो, आपका सोचना वहां पे चला गया, उनका बोलना फिर स्किप हो गया। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत रोका करो, आधा सुन के फिर आप अपनी बात बीच में डाल दे रहे हो, तो उनको उसने जो सोचा हुआ है बोलने के लिए वो वहीं पे कट हो जाएगा। कम्युनिकेशन के ऊपर लिसन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उस पे बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ो। ये स्पेशली हमारे सर फोर्स डिपार्टमेंट में बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा पढ़ते हैं, ये भी मतलब लिसनिंग आर्ट है। कह दिए तो उसको देख के पता चल जाता है कि ये कुछ झूठ बोल रहे हैं। ऑब्जर्व अदर पीपल, मतलब आप हमेशा अपना ऑब्जर्वेशन ओपन रखो, क्या चल रहा है, बात कर रहे हो, बात के साथ उसका क्या चल रहा है, उसके मूवमेंट्स क्या है, वो सब। काउंसलिंग, आज लाइक आई वांटेड टू टॉक विद महिमा मैडम बिफोर बट रह गया, बट काउंसलिंग में कैसा हेल्पफुल रहता है? व्हाट इज काउंसलिंग? महिमा मैम प्लीज हेल्प मी। I guess counseling is not just giving an answer to your problem, but it is guiding, number one, and sitting in that chair, you should know that you don't know the best. If you want to get into a technical definition, counseling is understanding how thoughts affect emotions and behavior. Exactly what I said. Counseling आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? It's 90% listening. Thank you. सुनना, अगर हम हमारे से सुनने की कला को घुमाते नहीं तो ये काउंसलिंग सेंटर्स हमें शायद कम देखने को मिलेंगे। टीचिंग स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज योर स्टूडेंट्स लिसनिंग स्किल, ये मैंने स्पेशली ऐड किया है, सरप्राइज पॉइंट। फोकस ऑन टीचिंग द स्किल ऑफ लिसनिंग, जो आप लिसनिंग स्किल है जो हम नर्सरी में पढ़ाते, फर्स्ट सेकेंड में पढ़ाते, फिर हम छोड़ देते, हमें लगता है वो सीख गए, हम भी नहीं सीखे। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, लेवल इंक्रीज करना है, कैसे सुनना है, इसके जो बेसिक लेवल है वो बेसिक लेवल तो करवा लिया, पर अभी कैसे ये लेवल पे जाके हमें ये स्किल को कैसे डेवलप करना है वो भी देखना है। मॉडल गुड लिसनिंग फॉर योर स्टूडेंट, पहले खुद गुड लिसनर बनो उनके सामने, उनको उनकी सारी बात आप सुनोगे तो वो भी स्टार्ट करेंगे आपको सुनना साथ में। गेट टू नो योर स्टूडेंट्स, उसकी चॉइसेस क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है। स्टूडेंट के बारे में जितना जानोगे तो आप उससे कनेक्ट हो पाओगे, कनेक्ट होगे तो वो ऑटोमेटिक आपसे बात करेगा और आपको ज्यादा सुनेगा अगर आपको उसके बारे में पता होगा। यूज रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, मतलब वो क्या नहीं बोल रहा है, जो बोलना चाहता है क्या नहीं बोल पा रहा है, आप उसको सामने से पूछो कि बेटा आज क्यों ऐसा लग रहा है, आज क्यों तेरा मूड ऑफ है। गिव स्टूडेंट्स अ वॉइस, अब जब भी क्लास में एंटर हो पहले आप स्टार्ट मत करो, पहले उनको कुछ बोलने का मौका दो या तो उनसे सुनने का मौका दो, क्योंकि वो एक घंटे से चुप बैठे होते हैं, वापस आप एंटर होते हो तो उनके जो बोलने की क्यूरियोसिटी है वो पहले से दबी हुई रहती है, तो पहले उनको भी सुनो तो सामने वो भी इतना ध्यान से सुनेंगे। गेट एवरीवन्स वॉइस इन द रूम, सभी को चांस दो वन बाय वन। इसके लिए मैंने अपनी पर्सनली एक प्रोसेस सोची है कि आप एक कोई चीट में नाम लिख दो सभी का या तो कुछ बच्चों का, उनको बोलो सिलेक्ट करने के लिए किसी एक को रेंडमली, और जिसका नाम आता है उसको कोई एक टॉपिक बोलने के लिए बोलो, तो उसको भी सरप्राइजली अगर टर्न आएगा तो उसको भी ऐसा लगेगा टीचर ने मुझे जानबूझ के नहीं बोला, और उसको सरप्राइजली टर्न मिलेगा वो बोलेगा, तो उससे भी उसका इम्प्रूवमेंट आएगा। टॉकलेस मतलब सुबह से सुन रहे हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है? ह्यूमन टेंडेंसीज हर एक बच्चे की सुनने की कैपेसिटी रहती है कि वो कुछ समय तक प्रॉपर्ली कंसंट्रेशन के साथ सुनता है। सर हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी 1 TB। ओके, तो वो आप ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी ऐड करो साथ में, कंटिन्यूअस आप जो थियरी बेस है वो डिलीवर करोगे तो बच्चे का कंसंट्रेशन उतना नहीं रहेगा, अप टू 10 मिनट्स 15 मिनट्स वो सुनेगा, बट उसके बाद उसका मस्ती चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी कैपेसिटी होती है लिसनिंग की। यूज कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग मैंने जैसे एक्सप्लेन किया अभी चीट बना के अननोइंगली।
लिसन एंड लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट देयर बिहेवियर। अभी ये भी एक काउंसलिंग का पार्ट है। अगर वो ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उससे भी सुनो। अब उसके साथ अगर डेली थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन रखोगे, हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा हटके उसके बिहेवियर के ऊपर आप अगर फोकस करोगे, क्यों ऐसा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हम जनरली करते भी हैं यहाँ पे काउंसलिंग, ये पेरेंट्स ओरिएंटेशन में भी होता है। लिसन टू पेरेंट्स, अगेन मेन पॉइंट। पेरेंट्स को भी मौका दो कुछ बोलने का। पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करो कि वो घर पे क्या करता है, तो उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, या उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या हॉबीज है उसकी। और पेरेंट्स को भी मौका दो कि वो भी बोल पाए अपने बच्चे के लिए। नाउ अगेन मेरा एक वन मोर सरप्राइज पॉइंट है, एक्टिव लिसनिंग इज द की टू पेरेंट टीचर टीम वर्क। ये पूरा मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक के मैंने जो बोला स्टूडेंट पेरेंट्स वाले टॉपिक, उसमें कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल है। If you are not using active listening to create an atmosphere of trust and understanding with a student's parents, you will never get past the initial walls of natural mistrust, of defensiveness that many parents have. वो बोलना ही नहीं चाहते अपने घर के बारे में या तो स्टूडेंट के बारे में, उसके बच्चे के बारे में छुपा दे रहते हैं, जो मतलब कहीं पे जो लैक कर रहे हो वो बच्चा। They know their child isn't perfect and they usually have a pretty good idea of what their family's weakness are, but still वो शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा बॉन्डिंग नहीं है पेरेंट्स के साथ। वो अननोइंगली क्यों शेयर करेंगे अपने घर का इशू। If you are active listening as one of your foremost tools in a building relationship with them, you are more likely to be a positive influence on education aspect of their work raising a child। ये हमारे एजुकेशन में लाइक हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अगर ये लिसनिंग वाला हम फोकस करें। पेरेंट्स टीचर पेरेंट्स का रिलेशन हम ज्यादा फोकस करें तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट पे मतलब जिज्ञासा मैम का टॉपिक था टीचर पेरेंट्स, राइट मैम। तो ये दो मेजर हम बोल सकते हैं क्राइटेरिया जो यहाँ पे स्टूडेंट को अफेक्ट होता है। सर्वे एनालिसिस मेन क्वेश्चंस लेता हूँ। मैंने पूछा था when someone shares their problem with you, what do you do first? Listen and understand silently, listen and respond quickly, giving advice without understanding matter, neglect the topic. Maximum 83% मुझे रिस्पॉन्ड मिला है। Honest, I can't say honest होगा क्योंकि हम अच्छा बोलते हैं पर वो करना डिफिकल्ट है। हम बोलते हैं कि हाँ हम सुनते हैं और समझते हैं, बट वो एक्चुअल में हम नहीं कर पाते। हमारा विलिंगनेस भी होता है कि हमें ये करना है बट फुलफिल नहीं हो पाता। Do parents listen to their children? Answer is you are child and answer is if you are parent। मैं दोनों क्राइटेरिया पूछा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोला कि उनके पास काम इतना होता है वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं समझते, हमारी कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं समझते, हमारी छोटी एज की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। कुछ बच्चों ने ऐसा भी रिप्लाई किया था कि उसके पास इतना काम होता है तो हम समझते हैं कि वो इतना टाइम नहीं निकालता। सो अंडरस्टैंडिंग बच्चे का भी रिप्लाई है और सेम पेरेंट्स का भी ऐसा रिप्लाई आया कि we should give them time, we should understand and listen properly। Do you think that ratio of nuclear family increased due to lack of listening? पहले के बच्चे दादा दादी के पास बैठते थे और सुनते थे। अगर पेरेंट्स भी बिजी हो तो जो मोरल वैल्यूज है, नॉलेज है, रिलेशनशिप का नॉलेज है, मम्मी पापा फाइट हुआ सब तो वहीं से मिल जाता था लिसनिंग। बट अभी वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। सबको अपनी इंडिविजुअल लाइफ चाहिए, आज का ट्रेंड इंडिविजुअल लाइफ। उसकी वजह से बच्चे को जो नॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और वो सुनने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि पहले से किसी ने सुना नहीं। Do you think that one of the reason behind increased divorce ratio is lack of listening? शादी के पहले अगर हम चलो अरेंज मैरिज का छोड़े, लव मैरिज भी ले लो, पहले फ्री होते हैं, बात भी करते हैं। आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या तो हम बोले कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं कि जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते या सुनते नहीं। तो जो वो गैप रह जाता है कि पहले इतना सुनते थे और नहीं सुनते हो,
सुनते नहीं हो, ये आप वर्ड ये सुना हुआ होगा, सुनते नहीं हो। रोज सुनते हो। रोज इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और वो गैप धीरे धीरे बढ़ जाता है और लास्ट में डाइवोर्स में कन्वर्ट होता है। शेयर योर व्यू ऑन रोल ऑफ लिसनिंग स्किल इन एजुकेशन, उसमें भी बहुत अच्छे से रिप्लाई मिले, बट टाइम ज़्यादा शेयर नहीं करो कि अब सबका मतलब ऐसा रिप्लाई था कि हमें इसका कोर्स रखना चाहिए या इसको ऐड करना चाहिए हमारे सिस्टम में वापस प्रॉपरली और स्टैंडर्ड वाइज लेवल में आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सी एज में कैसा लिसनिंग स्किल उसका होना चाहिए। What are your thoughts to regain lost art of listening? Master and session of speaker who successful in their life. I don't think so. We lost art of listening. कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला। I would love to enhance my skill. Last ये conclusion दूंगा। मैं जो भी types बताए थे, right? Listening types. तो वो अलग अलग लिसनिंग टाइप्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज करना वो आपके हाथ में, क्योंकि हर एक टाइप आपको यूजफुल है। हर एक जगह ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव लिसनर बन के ही सुनो, नॉइज को आप एक्टिव लिसनर बन के नहीं सुन सकते, तो उसका कैसे यूज करना वो एक आपको आना चाहिए। ध्यान से सुनना और साथ में कनेक्ट होना, अंडरस्टैंडिंग रखना, हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना, कौन से वे में बोला गया वो पता होना जरूरी है। उससे भी आपका जो मैंने ट्रबल्स बताए वो सारे सोल्व हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। You have tested our listening skill. But all of you put your hands together for all. Because you are very empathetic and active listener. Not for each presentation, but overall for the last 2 days, what I'm watching, like your engagement is absolutely outstanding. All of you, total 100%. I can see. So that credit goes to you, and because of that, we can make this intellect meet successful. But your performance was classical performance, like classical dance. Your performance. Yes, your question. Consider him as a participant only. Yes. Yes, sir. Suppose you are talking to someone. Suppose we both are talking to each other. Yes, sir. And right now we are not. Suppose I am not interested in your topic. Right now, means we both are the same. And you are getting some sense. I am not interested. I am not interested in your topic, and I am not listening to you. Then how will you convert my mind towards you? And how will you attract? It's up to our bonding. If I will know about what you like exactly. हम अगर अच्छे फ्रेंड हो गए तो मुझे पता होगा कि सूरज को क्या पसंद है, कौन सी बातें पसंद है, वही मैं शेयर करूंगा। Anybody else? फ्रेंड्स की बात में तो पता होता है ना कि किसको क्या पसंद है। आप अगर फ्रेंड से मिलो तो ऑटोमेटिक वही बातें निकलती है जो दोनों को पसंद हो, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। Yes. Sir, in your first slide, you have said that hearing and listening are two different things. And then you said passive listening Hello, is only listen. hearing. So what is the difference between passive listening and hearing? Passive Listening. listening and hearing. Yes. Hearing as I shared as a sense, our sense, natural sense. जो हियरिंग है वो हमें नेचुरली सिक्स सेंस में से एक सेंस है जो हम नहीं करना चाहते तो भी हो जाती है। अगर नॉइस है तो हमें नहीं सुनना है तो आएगा नहीं। बट पैसिव लिसनिंग हम जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब या तो कंसंट्रेशन नहीं है हमारा, जहाँ पे सुनना चाहिए वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आप मोबाइल में कुछ भी ऐसे करते करते नोट भी करोगे, एक्ट भी करोगे, दैट इज समथिंग पैसिव लिसनिंग। Anybody else? प्लीज आई वांट क्वेश्चंस, क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं भी कोरिलेट हो रहे हैं हमारे पेरेंट्स चिल्ड्रन जो टॉपिक है टीचर्स सभी के साथ। Judges, your I think
he made a very conscious effort to link the study to what can happen in the school, and that is very, very appreciated. Thank you. Especially this.